आजकल पाकिस्तान में एक लफ्ज बहुत सुनने को मिल रहा है, क्रिप्टो करेंसी। रिसेंटली इसको लीगलाइज करने की न्यूज़ भी आई है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी है, दैट्स ट्रू, लेकिन हर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन नहीं होती। जैसे डॉलर एक करेंसी है, लेकिन करेंसी सिर्फ डॉलर तक लिमिटेड नहीं होती। बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन एक सिंबल है फाइनेंशियल फ्रीडम का, डिजिटल रेवोल्यूशन का। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है। आप इसे फिजिकली हाथ में नहीं रख सकते, लेकिन आप इसे ऑनलाइन स्टोर, सेंड और रिसीव कर सकते हैं। यही रीजन है कि इसे इंटरनेट मनी भी कहा जाता है। बिटकॉइन जनवरी 2009 में लॉन्च हुआ। इसका सबसे पहला ब्लॉक माइन हुआ, जिसे जेनेसिस ब्लॉक कहा जाता है। बिटकॉइन का क्रिएटर कौन है, ये अभी तक एक राज है। नाम लिखा गया था सटोशी नाकामोटो, लेकिन ये आज तक कोई कंफर्म नहीं कर सका कि सटोशी असल में एक शख्स है या एक पूरा ग्रुप। इस वक्त बिटकॉइन का मार्केट कैप $2.2 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। हाउ इट वर्क्स? बिटकॉइन पीयर टू पीयर सिस्टम है, मतलब कि जब आप किसी को बिटकॉइन भेजते हैं तो बीच में कोई बैंक या थर्ड पार्टी नहीं होती। डायरेक्टली एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांजैक्शंस होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं। लेकिन ये ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कैसे होती हैं? इसका जवाब है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, यहाँ आई बटन में भी शो हो रही होगी। ब्लॉकचेन एक डिजिटल रजिस्टर है जिसमें हर बिटकॉइन ट्रांजैक्शन लिखी जाती है और सबके सामने ओपनली अवेलेबल होती है, लेकिन इसको चेंज कोई नहीं कर सकता। बिटकॉइन की फर्स्ट ट्रांजैक्शन 2009 में हुई थी, जिसमें सटोशी ने अपने फ्रेंड हल फिनी को फर्स्ट बिटकॉइन भेजा। और बिटकॉइन की सबसे फर्स्ट रियल वर्ल्ड परचेज 2010 में हुई। एक प्रोग्रामर लेज़लो हाइनिक्स ने 10,000 बिटकॉइन देकर 2 पिज्जाज खरीदे। आज बिटकॉइन की वैल्यू मिलियंस ऑफ डॉलर्स होती तो ये दुनिया का सबसे महंगा पिज्जा था। स्टार्ट में लोग बिटकॉइन को एक जोक समझते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी प्राइस बढ़ती गई। 2010 में पहली दफा $1 क्रॉस किया, 2017 में $20,000 तक पहुंच गया और 2021 में $69,000 तक गया और 2025 में रिकॉर्ड $124,000 तक चला गया। अब बड़े इन्वेस्टर्स, कंपनीज और इवन के बैंक्स भी बिटकॉइन को सीरियस ले रहे हैं। बिटकॉइन की एक यूनिक चीज है जिसे कहते हैं हाल्विंग। हर 4 साल में माइनिंग का रिवॉर्ड हाफ हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आज एक माइनर को 6.25 BTC मिलते हैं तो 4 साल बाद वो 3.125 हो जाएंगे। इस वजह से बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड होती है और उसके साथ डिमांड बढ़ जाती है। बिटकॉइन एक सिक्योरिटी सिस्टम यूज करता है जिसे कहते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। सिंपल वर्ड्स में माइनर्स कॉम्प्लेक्स मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जो माइनर सोल्यूशन फाइंड कर लेता है उसका ब्लॉक एक्सेप्ट होता है और उसे रिवॉर्ड मिलता है। यही प्रोसेस बिटकॉइन को सेफ बनाता है। बिटकॉइन में माइनिंग है क्या? माइनिंग का मतलब है नए बिटकॉइंस क्रिएट करना और ट्रांजैक्शंस वेरीफाई करना। कंप्यूटर्स पजल्स सॉल्व करते हैं और इस प्रोसेस के थ्रू नए कॉइंस बनकर सिस्टम में ऐड होते हैं। इस टॉपिक पर हम एक सेपरेट डिटेल वीडियो जरूर बनाएंगे। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बिटकॉइन बनाने की आखिर बेस क्या थी? किन प्रिंसिपल्स पर बिटकॉइन बनाया गया? बिटकॉइन की असल फिलॉसफी सटोशी के व्हाइट पेपर पर क्लियर लिखी गई थी। एक ऐसी करेंसी जो डिसेंट्रलाइज्ड हो, यानी बैंक्स या गवर्नमेंट का कंट्रोल ना हो। लिमिटेड सप्लाई हो, यानी कि ओनली 21 मिलियन कॉइंस। ट्रांसपेरेंसी, हर ट्रांजैक्शन पब्लिकली विजिबल हो। सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी के थ्रू सेफ हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, फाइनेंशियल फ्रीडम, जहां दुनिया का कोई भी इंसान बिना परमिशन के अपना पैसा ट्रांसफर कर सके। तो ये थी बिटकॉइन की कहानी, एक डिजिटल रेवोल्यूशन जो कि सिर्फ 2009 में एक एक्सपेरिमेंट था और आज पूरी दुनिया में ट्रिलियन डॉलर्स की मार्केट बन चुका है। आपको बिटकॉइन के बारे में क्या लगता है? क्या ये फ्यूचर का गोल्ड है या एक रिस्की बबल? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइबिंग ऑन YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच।